जब भी हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं, हमारा हृदय धीरे धीरे अत्यधिक शांति और स्थिरता से भर जाता है। यह सिर्फ उसका नाम नहीं है, बल्कि उसका चेहरा, उसकी आंखें और शारीरिक हाव भाव हमें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। तो आइए गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, तो आइए कहानी के जरिए सुनते हैं। ज्ञान और सत्य को नई राह देने वाले एक व्यक्ति का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। वह शाक्य के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। राजा स्वयं एक महान व्यक्ति थे और उन्हें कानूनों के राजा के रूप में जाना जाता था। राजा हमेशा नियमों के अनुसार शासन करता था और उसके सरदारों और दरबारियों के साथ साथ गृहस्थ और व्यापारी भी उसकी प्रशंसा करते थे। जिस मां से भगवान बुद्ध को आशीर्वाद मिला था, वह महामाया नाम की सबसे सुंदर कोलियान राजकुमारी थी। रानी महामाया कोल्य राजा अंजना की बेटी थी, लेकिन यह माया के गुण और प्रतिभाएं ही थीं जो उसके सबसे अद्भुत सार थे, क्योंकि वह बुद्धि और धर्मपरायणता के सबसे अनमोल उपहारों से समृद्ध थी। इस जोड़े ने भारत के उत्तर में, जिसे अब नेपाल के नाम से जाना जाता है, कोल्य जनजाति के बगल में रहने वाली एक योद्धा जनजाति शाक्य पर शासन किया। शाक्य देश की राजधानी कपिलवस्तु नामक हिमालय की तलहटी में स्थित थी। एक पूर्णिमा की रात रानी महामाया ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा, उसे हिमालय में अनोखा झील पर ले गई। उसे दिव्य स्नान कराने के बाद उन्होंने उसे आनंदमय फूलों से अलंकृत किया और इत्र से उसका अभिषेक किया। कुछ ही समय बाद एक सफेद हाथी अपनी सूंड में सफेद कमल का फूल लेकर आया और उसकी 3 बार परिक्रमा की और उसके दाहिनी ओर से उसके गर्भ में प्रवेश किया। जब वह स्वप्न से जागी तो हाथी गायब हो चुका था। वह परेशान होकर राजा के पास भागी और उसने इस सपने के बारे में बताया और राजा से कहा, इसका क्या अर्थ है। राजा जानते थे कि यह एक सकारात्मक बात है, क्योंकि नेपाल में हाथियों को सबसे शुभ जानवर माना जाता है। राजा ने आदेश दिया और सपने का अर्थ जानने के लिए बुद्धिमान लोगों के एक समूह को इकट्ठा किया। बुद्धिमान लोगों के बीच एक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने राजा शुद्धोदन को बड़ी खबर दी। बुद्धिमानों ने कहा, महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। देवताओं ने हमारी रानी को सबसे पवित्र की मां के रूप में स्वीकार कर लिया है और बच्चा इस ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा सार बन जाएगा। इस महान घटना के बारे में जानकर दंपति खुश हुए। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे राज्य को प्रसाद और शुभ भावनाएं प्रदान की। उनके उत्सव में भाग लेने के लिए पूरे क्षेत्र के राजाओं को आमंत्रित किया गया। कई वर्षों के बाद रानी महामाया गर्भवती हो गई। इससे वह और उनके पति बहुत खुश थे। मई महीने की पूर्णिमा के दिन जब वह अपने माता पिता से मिलने जा रही थी, तब उसने लुम्बिनी पार्क में दिव्य आत्मा को जन्म दिया। चारों ओर सुंदर फूल खिलने लगे, नकारात्मकता अपने मूल को खत्म करने लगी। बच्चे को देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ और बुद्धिमान लोगों की सलाह के अनुसार सभी को विश्वास था कि बच्चा जल्द ही उन सभी में सबसे बुद्धिमान बन जाएगा। राजकुमार के जन्म के 5 दिन बाद राजा ने 5 बुद्धिमान लोगों से अनुष्ठान के अनुसार अपने बेटे के लिए एक नाम चुनने के लिए कहा। उन्होंने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। इस नाम का अर्थ है, वह जिसकी इच्छाएं पूरी होंगी। राज्य के चारों ओर सब कुछ सकारात्मक देखकर सभी लोग बहुत खुश थे।